दोस्तों आज 4 मई है और 4 मई के उल्कापिंड को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। एस्टेरॉयड को लेकर यह उल्कापिंड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 4 मई की रात को हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। और ऐसे में खबर आ रही है कि रात को 1:34 पर यह हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर हम आपको बता रहे हैं उल्कापिंड को लेकर कि ये 4 मई को कैसे हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा और यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें ये उल्कापिंड 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और रात को 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज है ये। और आपको बता दें कि यह उल्कापिंड का आकार 500 मीटर से भी बड़ा है और ये जहां पर भी गिरेगा वहां तबाही ही तबाही मचा देगा। एक पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर सकता है ये उल्कापिंड। दोस्तों आपको बता दें कि उल्कापिंड बीते मार्च महीने में एंडिंग में इस एस्टेरॉयड को डिटेक्ट किया था। नासा ने इस एस्टेरॉयड को खोजा था। तब से नासा का सेंट्रल सिस्टम और पूरे वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये उल्कापिंड का ऑर्बिट पीरियड कुछ ऐसा ट्रैक किया है कि ये उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा और हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करेगा, यानी कि हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती की बेहद नजदीक से हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस करेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और 4 मई को लेकर ये उल्कापिंड सुर्खियों में छाया हुआ है। इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि उल्कापिंड रात को 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा। 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह तबाही का देवता हमारी धरती की तरफ बढ़ेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि उल्कापिंड कहीं हमारी धरती से टकरा ना जाए, क्योंकि यह उल्कापिंड हमारी धरती से बेहद कम डिस्टेंस से गुजरने वाला है। इसी वजह से वैज्ञानिकों को डर है कि कहीं हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी फोर्स इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित ना कर ले। दोस्तों आपको बता दूं उल्कापिंड 4 मई को आने वाला यह उल्कापिंड रात को 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा और इसे लेकर पूरी विज्ञान जगत में हलचल मची हुई है। दोस्तों इस एस्टेरॉयड को लेकर इसरो ने भी एक छोटी सी अपडेट दी थी। 3 दिन पहले इसरो चीफ ने इस एस्टेरॉयड को लेकर अपडेट दिया था कि अगर ये 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया, वैसे तो इसके चांस बहुत कम है, हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन बेहद करीब से होकर गुजरेगा। लेकिन अगर ये हमारी धरती की ग्रेविटी फोर्स में फंसा और हमारी धरती पर गिरने के आचार बने तो ये म्यांमार के तटीय इलाकों में गिर सकता है। ये इसरो की तरफ से आई थी एक छोटी सी अपडेट इस एस्टेरॉयड को लेकर। 2021 AF8 नाम की ये उल्कापिंड को लेकर बहुत विज्ञान जगत में हलचल मची हुई है और नासा भी इस एस्टेरॉयड को लगातार ट्रैक कर रहा है और नासा का सेंट्रल सिस्टम इस एस्टेरॉयड पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों ऐसे में ये उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा, यही कामना है। 4 मई 2021 यानी आज रात 1:34 पर आने वाला ये उल्कापिंड हमारी इस वक्त इस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। और आपको बता दें कि ये उल्कापिंड कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों ये उल्कापिंड को लेकर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और किस तरह से आप इस वीडियो में देख सकते हो किस तरह से आगे बढ़ रहा है और 1:34 पर हमारी धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। अगर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया और हमारी धरती से टकरा गया तो ये कहां धरती पर कितनी तबाही मचा सकता है और संपूर्ण मानव जाति खतरे में आ सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें अब तक के सबसे बड़े भविष्यवक्ता नास्ट्रोदमन ने भी 2021 में आसमान से आग का गोला बरसने की भविष्यवाणी की थी और इस भविष्यवाणी को इस एस्टेरॉयड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि ये भविष्यवाणी कहीं सच न हो जाए। आपको बता दें नास्ट्रोदमन की 70% भविष्यवाणियां सच हो चुकी है और आज से 500 साल पहले नास्ट्रोदमन ने कई सारी भविष्यवाणी की थी, उसमें से 70% भविष्यवाणियां सच हुई थी और इस भविष्यवाणी को भी इस एस्टेरॉयड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस एस्टेरॉयड को लेकर काफी हलचल मचा हुआ है। दोस्तों चारों तरफ ये उल्कापिंड सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगा। जिस तरह से उल्कापिंड आगे बढ़ रहा है इसकी रफ्तार धीरे धीरे और ज्यादा तेज हो रही है। दोस्तों ये 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और किस तरह से हमारी धरती का ऑर्बिट क्रॉस कर रहा है आप देख सकते हो। उल्कापिंड नाम का यह शैतान अगर रात को 1:34 पर हमारी धरती पर टकरा गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके गिरने के पलक झपकते ही अगर ये किसी शहर पर गिरता है तो पलक झपकते ही उस पूरे शहर को तबाह कर देगा, राख में बदल देगा और इसके गिरने के हजारों किलोमीटर के दायरे में
चींटी भी नहीं जिंदा बच पाएगी। दोस्तों आपको बता दें इससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि सब कुछ जलाकर राख कर देगा। दोस्तों आप देख पा रहे हो किस तरह से ये उल्कापिंड आगे बढ़ते हुए 1:34 पर हमारी धरती के ऑर्बिट लाइन को क्रॉस करेगा और यही वक्त है कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को कहीं अपनी ओर आकर्षित ना कर ले। दोस्तों आप देख पा रहे हो किस तरह से ये तबाही का देवता आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो 1:34 पर इस क्रॉस पर हमारी धरती की ऑर्बिट लाइन को क्रॉस कर रहा है। दोस्तों इस उल्कापिंड को लेकर विज्ञान जगत में हलचल मची हुई है कि कहीं ये उल्कापिंड हमारी धरती से ना टकरा जाए। ऐसे में म्यांमार की सरकार ने बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों से रिक्वेस्ट की है कि कहीं इस उल्कापिंड को आसमान में ही रोका जाए या फिर इसकी गति में इसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए जिससे यह हमारी धरती से दूर होकर निकल जाए। लेकिन ऐसे में नासा के पास भी ऐसी फिलहाल में कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इस उल्कापिंड को हवा में ही ब्लास्ट कर दे या फिर हवा में ही इसका रास्ता बदल दे। लेकिन दोस्तों ये उल्कापिंड को लेकर नासा ने ऐसे मिशन चलाए हुए हैं कि भविष्य में आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को हवा में रोक सकती है और 2029 तक डार्क मिशन बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए हमारी पूरी धरती पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि यह तबाही का देवता 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से तबाही का दानव हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है और रात को 1:34 पर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक उल्कापिंड में कितनी क्षमता होती है और कितनी ताकत होती है और कितनी ऊर्जा होती है जो हमारी धरती पर कितना नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक उल्कापिंड में धरती पर से संपूर्ण जीवन नष्ट करने की क्षमता होती है। इसका सीधा उदाहरण है कि आज से 6 करोड़ साल पहले चिक्सू नामक उल्कापिंड वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था जिसका व्यास 11 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती पर हिट किया था। और 6 करोड़ साल पहले बड़े बड़े डायनासोर रहा करते थे हमारी धरती पर और इसके अलावा भी कई जीव जंतु प्राणी रहा करते थे। लेकिन उस उल्कापिंड के टकराव से इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि संपूर्ण धरती पर से इतनी तापमान बढ़ गया था कि सब कुछ जलकर राख हो गया। बड़े बड़े डायनासोर भी उस एस्टेरॉयड के सामने घुटने टेक दिए और अपनी जान गंवा दी। दोस्तों संपूर्ण धरती पर से एक परिंदा भी नहीं बच पाया था। तो आप सोच सकते हैं कि एक उल्कापिंड कितनी भारी तबाही मचा सकता है और संपूर्ण जीवन का विनाश कर सकता है। इसरो के मुताबिक ये उल्कापिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस इसके गिरने के चांसेस बहुत ही कम हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिर सकता है। ये इसरो की तरफ से एक छोटा सा अपडेट है। लेकिन नासा का साइंटिस्ट सिस्टम इस उल्कापिंड पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। इसकी छोटी छोटी गतिविधियों पर भी लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा है कि कहीं सफलतापूर्वक ये उल्कापिंड हमारी धरती से आगे बढ़ जाए। लेकिन क्या होगा, ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकराएगा या नहीं? हमने इस वीडियो में इस उल्कापिंड के टकराने से कितनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी और क्या होगा इसकी कल्पना की है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उल्कापिंड हमारी धरती से टकराने के चांसेस कम है, क्योंकि उल्कापिंड को लेकर नासा ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। अगर यह उल्कापिंड धरती से टकराने वाला होता तो नासा अब तक इस उल्कापिंड को लेकर अलर्ट जारी कर देता। दोस्तों उल्कापिंड से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन